हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज की वीडियो में हम फेज़ 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 1885 टू 1905। 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1905 दैट इज़ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, ये वीडियो हमारी 3 फेजेज़ में आएगी। फेज़ 1 हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ 1885 टू 1905। सेकेंड फेज़ आएगा 1905 टू 1919, देन 1919 टू 1947। ठीक है, ये तीनों वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज इन द मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम फाइटर्स इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द मॉडर्न हिस्ट्री। सो आज की वीडियो में हम ये काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे फेज़ 1। ठीक है, सो हर एक MCQs के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। हर एक MCQs के साथ आपको काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिसके थ्रू आपको एक MCQ के साथ ही 3-4 पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इन चारों में से कौन मेन रीज़न था बिहाइंड द नेशनलिज्म इन इंडिया। दैट इज़ फर्स्ट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, प्रेजेंट न्यूज़पेपर, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। जैसे हम सबको पता ही होगा, ये सभी रीज़न थे हमारे बिहाइंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हू इज रिमेंबर्ड एज अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त या फिर बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त इज़ अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1899। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हर MCQ के साथ आपको 2 या 3 मिनिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एक तो हमारा होगा पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, दैट इज रमेश चंद्र दत्त, एंड सेकंड हमारा पॉइंट है कि ये प्रेसिडेंट रहे हैं इन 1899 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। इन चारों में से किसने फाउंड करी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एंड द आंसर इज Sir William Jones. The Asiatic Society was founded in 1784 by Sir William Jones. In 1832, the name was changed to Asiatic Society of Bengal, and again in 1936, it was renamed the Royal Asiatic Society of Bengal. So कब फाउंड हुई थी 1784 में, किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स। 1832 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड अगेन 1936 इसका नाम रीनेम कर दिया गया, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी अपने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हेन वाज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा फॉर्म। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा कब फॉर्म हुई थी, एंड द आंसर इज 1876। द इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफन नोन एज द इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1876। ठीक है, किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस इन द प्रेजेंट डे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एज द फर्स्ट ओपनली नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडिया। कब हुई थी 1876। किनके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंदा मोहन बोस। नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज। क्या, कौन सी सोसाइटी थी, दैट इज जमींदारी एसोसिएशन। कब फाउंड हुई थी, MCQ में हम देख सकते हैं, दैट इज 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑल्सो नोन एज जमींदारी एसोसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन थी हमारी मॉडर्न इंडिया की। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च इन कैलकाटा में लॉन्च हुई थी इन मार्च 1838। ये भी आपने ध्यान रखना है, कहाँ फॉर्म हुई थी, कैलकाटा में। The most important organization of the pre-Congress nationalist organization was the, and the answer is Indian Association of Calcutta. Which one of the following associations was founded in London by Dadabhai Naoroji in 1866? कौन सी सोसाइटी दादाभाई नौरोजी के द्वारा फाउंड करी गई थी इन लंदन इन 1866? एंड द आंसर इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, दादाभाई नौरोजी को हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनिशिएटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एट लंदन। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1866। कब फाउंड हुई थी 1866 में, कहाँ, लंदन में। ठीक है, नाम क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, किनके द्वारा, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा वाज फॉर्मड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पूना सार्वजनिक सभा किस ईयर में फाउंड हुई थी, एंड द आंसर इज 1876। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक के बारे में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। द पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1870। ठीक है, 1870 में हुई थी, कहाँ हुई थी, पूना में। ओरिजिनली बिकॉज ऑफ द डिसकंटेंट ऑफ द पीपल ओवर रनिंग आउट लोकल टेम्पल। बस आपको ये ध्यान रखना है, 1870 में। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना है, किनके द्वारा फाउंड करी गई थी, MG रानाडे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए पूछा जा सकता है आपको, MG रानाडे, दैट इज महादेव गोविंद रानाडे इन 1870। नेक्स्ट हमारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसने फाउंड करी थी, दैट इज नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव, बिकॉज फिरोज शाह मेहता एंड KT तैलंग दोनों इसमें थे एसोसिएशन एस्टेब्लिश करने में।
दैट इज़ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह मेहता, के टी तलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। इट वाज फाउंडेड इन 1885। ठीक है, तीनों अपने फाउंडर्स के नाम ध्यान रखने हैं। एंड कब हुई थी? 1885 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? ये शायद हम पीछे देख चुके हैं ऑलरेडी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन 1876। ठीक है, एंड आनंदा मोहन बोस। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, ये एसोसिएशन है, ये इनके फाउंडर्स हैं, इन में चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पेयर? ठीक है, एंड आंसर इज ईस्टर्न एसोसिएशन, राजा राम मोहन रॉय। ये गलत है बिकॉज ये तीनों सही हैं। पूना सार्वजनिक सभा, जीवी जोशी एंड एमजी रानडे, दोनों थे इनमें, इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी एंड एमजी रानडे। इंडियन लीग किसने फाउंड करी थी? शिशिर कुमार जोश। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसएन बैनर्जी। एंड ईस्ट सिटी एसोसिएशन किसने फाउंड करी थी? दादा भाई नौरोजी। ये पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। ये सारी सोसाइटीज़ आपने क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी है। सो लैंड होल्डर सोसाइटी एट कलकत्ता कब हुई थी? 1838 में। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दैट इज़ 1851। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन, ये हम देख चुके हैं, 1866। सो ये कैसे हुआ? 1/3, ये इन क्रोनोलॉजिकल ऑलरेडी फॉर्म है। दैट इज आंसर इज ए 1, 2, 3, 4 एंड 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच? फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। इन चारों में से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है? दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन, बिल्कुल सही। एंड देन हमारा थर्ड सही है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन इन लंदन, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड हमारा इसलिए गलत है बिकॉज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हम पीछे देख चुके हैं, ये भी लंदन में ही फॉर्म हुई थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ये इसलिए गलत है, ये कलकत्ता में हुई थी। ये भी चारों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन अगेन लंदन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन एंड इंडियन एसोसिएशन इन, ये हुई थी कलकत्ता में। द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज। इन चारों में से अगेन आपने इन क्रोनोलॉजी में लगाना है। बॉम्बे एसोसिएशन हुई थी 1852 में। मद्रास महाजन सभा हुई थी 1884 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हुई थी 1876 में एंड इंडियन लीग हुई थी 1875 में। तो इसका ऑर्डर बनता है फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड एंड आंसर इज डी, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। ये आपने ईयर 1-2 बार ध्यान रखने हैं बिकॉज एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ये आपने विद द मूवमेंट एंड इधर पर्सनैलिटीज़ को मैच करना है। इस सेशन का आपको तभी प्रॉपर फ़ायदा होगा अगर हर क्वेश्चन से पहले आप खुद अटैम्प्ट करेंगे देन सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं। सत्याशोधक मंडल की गई थी फाउंड बाय पर्सनैलिटी ज्योतिबा फुले। ठीक है, देन मानव धर्मा सभा, ये है मेहता जी दुर्गाराम मंचरम। देन हुई थी दर्पण, हुई थी बाल शास्त्री जावेकर एंड यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजी। ठीक है, सो करेक्ट फॉर्म बनता है हमारा 2, 4, 1, 3। ठीक है, सत्यशोधक मंडल ज्योतिबा फुले, मानव धर्मा सभा मेहता जी दुर्गाराम, दर्पण बाल शास्त्री जावेकर, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड द आंसर इज ए.ओ. ह्यूम। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ऑन December 28, 1885। ठीक है, INC हमारी फाउंड हुई थी 1885 में बाय ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ही इज़ नोन एज द फादर एंड फाउंडर ऑफ INC। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, जो हमने पीछे देख लिया ऑलरेडी, दैट इज ए.ओ. ह्यूम। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसने प्रिसाइड किया था? एंड द आंसर इज उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट हमारा जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज। जब हमारी INC फाउंड की गई थी 1885 में, तब उनके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एंड द आंसर इज ओ ह्यूम। द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। सेकंड सेशन हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसने प्रिसाइड किया था? एंड द आंसर इज दादा भाई नौरोजी। द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। प्रिसाइड किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे भारत संग फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में वंदे भारत सबसे पहले गाया गया था? एंड द आंसर इज 1896 सेशन। वंदे मातरम सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट कोलकाता 1896। ये आपने ध्यान रखना है, 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था वो सेशन? कोलकाता में। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? द प्रेसिडेंट ऑफ द कोलकाता सेशन वाज
रहमतुल्ला एम सयानी। In which of the following session the Congress declared its policy towards states for the first time? And the answer is Nagpur session. The Congress declared its policy towards the Indian states for the first time in its Nagpur session in 1920. ये भी अपने ध्यान रखना है, in 1920. On which occasion was Jan Gan Man first sung? जनगण मन सबसे पहले कहाँ गया, किस सेशन में गाया गया था? एंड द आंसर इज 1911 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सॉन्ग जनगण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, बंगाली में हुआ था, ओरिजिनली कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वाज अडॉप्टेड दिस हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1911 सेशन कहाँ का? कैलकाटा का, ठीक है। द लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। लास्ट सेशन कौन सा था अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक? वाज अमृतसर सेशन 1919। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस आर कांग्रेस इलेक्टेड इट्स फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट? कौन सा सेशन एज अ प्रिसाइड किया गया था फर्स्ट वीमेन के द्वारा? दैट इज कैलकाटा सेशन 1917। एनी बेसेंट थे हमारे सबसे पहले वीमेन प्रेसिडेंट। वाज अ प्रेसिडेंट, थियोसोफिस्ट, socialist, women rights activist, writer, orator, educationalist, and philanthropist. She was elected as a president of Indian National Congress at its Calcutta session in 1917. कौन सा सेशन? 1917 कैलकाटा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए देन आएगा एनी बेसेंट 1917 कैलकाटा सेशन। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट फिर आएगा सरोजिनी नायडू 1925 एंड ये हुआ था कानपुर में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट? ये किस सेशन में बोला था उन्होंने? लखनऊ सेशन 1916। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे INC के? दैट इज बदरुद्दीन तायब जी। तायब जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज अ बैरिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे हु सर्व्ड एज अ थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पर ओवरऑल ये थर्ड प्रेसिडेंट थे INC के। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमने देख लिया। ही फाउंडेड द अंजुमन अल इस्लाम कॉलेज इन बॉम्बे इन 1874, ठीक है। 1874 में इन्होंने कॉलेज फाउंड किया था। थर्ड ओवरऑल प्रेसिडेंट थे एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। हु अमंग द ट्रायो लाल बाल पाल बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाल बाल पाल ट्रायो मीन्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से INC का प्रेसिडेंट कौन रह चुका है? दैट इज लाला लाजपत राय। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कैलकाटा स्पेशल सेशन ऑफ 1920, ठीक है। कैलकाटा के स्पेशल सेशन ऑफ 1920 में ये इन्होंने प्रेसाइड किया था। इन 1921 ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, अ नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी अपने ध्यान रखना है। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? दैट इज लाला लाजपत राय, ठीक है। ये भी अपने ध्यान रखना है। इन 1921 महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। महात्मा गांधी ने एक ही बार INC के प्रेसिडेंट बने हैं एंड वो किस सेशन में बने थे? बेलगाम सेशन ऑफ 1924। महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द एनुअल सेशन हेल्ड एट बेलगाम इन 1924। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर कंसर्न विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इन चारों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कोई कंसर्न नहीं रखता था। कौन है इन चारों में से? दैट इज सर सैयद अहमद। इनफैक्ट सर सैयद अहमद INC को अपोज करते थे बिकॉज इनका ये मानना था कि कांग्रेस डिड नॉट वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। इन्होंने इसलिए ये अपोज करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर नेवर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इन चारों में से कौन कभी किसी ने भी कभी भी प्रिसाइड नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को? दैट इज बाल गंगाधर तिलक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। सबसे पहले जॉर्ज यूल बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट एट इलाहाबाद सेशन इन 1888। नेक्स्ट है हमारा बदरुद्दीन तैयब जी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एट मद्रास सेशन इन 1887। एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एट कलकत्ता सेशन इन 1917। ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये हमने पीछे ऑलरेडी देखा था, ये भी हमने देखा था। जॉर्ज यूल बिकेम ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इलाहाबाद सेशन में इन 1888। ये तीनों स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक दो बार रीड कर लेना। Consider the following statements. The first woman president of the Indian National Congress was Sarojini Naidu, and the next statement is the first Muslim president of the Indian National Congress was Badruddin Tayeb जी। ये हम दोनों स्टेटमेंट्स ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी सही है, पीछे हमने देखा था कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, पर ये गलत है। मैंने आपको स्पेशली क्लियर करा था
अगर आ जाए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फिर आएगा एनी बेसेंट। अगर यही होता फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर सरोजिनी नायडू, फिर ये स्टेटमेंट सही थी। तो अभी स्टेटमेंट ये गलत है एंड द आंसर इज ओनली सेकंड। ये हमने लिस्ट करनी है सेशन ऑफ आईएनसी एंड वेन्यू। फर्स्ट सेशन हमारा हुआ था बॉम्बे में, सेकंड किया गया था कलकत्ता में, थर्ड हुआ था हमारा मद्रास में, एंड फोर्थ हुआ था हमारा इलाहाबाद में। एंड द आंसर इज 4321। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट 4321। विच फेस इज कंसिडर्ड टू बी द लिबरल फेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड द आंसर इज जो हम अभी पढ़ रहे हैं फेस 1, दैट इज 1885 to 1905। ये कंसिडर किया गया था एज अ लिबरल फेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द moderates dominated the Congress policies during the earlier, that is 1885 to 1905. Who was called Grand Old Man of India? ये हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, दैट इज दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, also known as a Grand Old Man of India and unofficial ambassador of India, was an Indian political leader, merchant, scholar and writer who served as the 2nd, 9th and 22nd president of Indian National Congress। ये आप देख लें 1886 to 1817, 1903 to 94 एंड 1906 to 97। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने 3 बार प्रिसाइड किया है, 2nd, 9th एंड 22nd। आपको कई बार पूछा जा सकता है कि दादाभाई नौरोजी ने कितने टाइम प्रिसाइड किया आईएनसी को, दैट इज 3 टाइम्स। हु एक्यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट? एंड द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? इन चारों में से एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं थे? दैट इज जीके गोखले, बिकॉज ये एज अ मॉडरेट्स थे। ये प्रेयर और पिटिशन में बिलीव करते थे, नॉट इन एक्सट्रीमिस्ट। सम ऑफ द फेमस मॉडरेट लीडर्स आर मदन मोहन मालवीय, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये अपने ध्यान रखने लेना, ठीक है। और जो हमने पीछे ट्राई देखा था लाल बाल पाल का, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब, ठीक है, एंड आंसर इज लाला लाजपत राय को हम बोलते थे शेर पंजाब। हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान बाय देम? ये लाइन किसने बोली थी? एंड आंसर इज लाला लाजपत राय। नेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न विद बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन के साथ कौन सा वाइसरॉय कंसर्न रखता था? दैट इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही हमारी बंगाल पार्टीशन करी थी इन 1905। नेक्स्ट हमारा कंसिडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। हु अमंग दिस वर रेफर्ड एज अ मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स? एंड आंसर इज 1, 3rd एंड 4th। जैसे हमने पीछे देखा था ट्रायो था जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट का, उन्हें हम मिलिटेंट नेशनलिस्ट बोलते थे। लाल बाल पाल, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्ण गोखले उसमें इंक्लूड नहीं करते थे बिकॉज ये मॉडरेट्स फेस में थे, ठीक है। एंड द आंसर इज 1st, 3rd एंड 4th। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन, कब हुई थी? 19th जुलाई 1905। द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन 19 जुलाई 1905। लॉर्ड कर्जन प्रपोज द पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। हमने देख लिया था लॉर्ड कर्जन ने करी थी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब हुई थी बंगाल के रिलेटेड? दैट इज 7th अगस्त 1905। हु अमंग द फॉलोइंग एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जैसे हमने पीछे देखा लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करी थी, बट हटाई किसने थी, रिमूव किसने करी थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन 1911 में, कब हुई थी? 1905 में। कब हटाई गई थी? 1911 में, ठीक है, बाय लॉर्ड हार्डिंग। इट वाज डन इन रिस्पॉन्स टू द स्वदेशी मूवमेंट राइट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी। विच मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के पार्टीशन के बाद उसके रिस्पॉन्स में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी? दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बंगाल रीजन टू प्रोटेस्ट लॉर्ड कर्जन डिसीजन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एंड नेशनल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान नेशनल कॉलेज स्टार्ट किया गया था इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ अरबिंदो घोष। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। एंड द आंसर इज बोथ 1 and 2। स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली स्टार्टेड फ्रॉम टाउन हॉल एट कलकत्ता। कहाँ से की गई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? 7th अगस्त 1905 में। टू कव फॉरेन गुड्स बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। महात्मा गांधी डिस्क्राइब इट एज अ सोल ऑफ स्वराज एज अ सेल्फ रूल।
स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, एक्चुअली फॉरेन गुड्स की कंजम्पशन को रोक के डोमेस्टिक गुड्स पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट हमारा इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, हु मेड दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट किसने करी थी, दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, एंड द आंसर इज आर कोपलैंड। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच।